आइए हम एक बार पुनः देखते हैं हमारा जो 5th एक्सरसाइज है नीति वचनानी का। शुद्धम विकल्पम रिक्त स्थानेन लिखत, शुद्ध विकल्प चुन करके रिक्त स्थान में लिखिए। तो सबसे पहले आप 5th नंबर डालेंगे, 5th नंबर डाल के लिखिए शुद्धम विकल्पम रिक्त स्थाने फिर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थाने लिखत। जो 3 विकल्प दिए हुए हैं उसमें से आपको जो सही विकल्प है उसको चुन करके लिखना है। तो सबसे पहले बुक आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको बड़े ही आसानी से आप लिखने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले देखिए अष्टादश पुराणेषु, तो क्या है आगे, व्यासस्य वचनम द्वयम। तो क्या इसमें लिखा है द्वि द्वे द्वौ, तो द्वौ भी नहीं है, द्वि भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा द्वे। तो पहले का क्या ऑप्शन होगा, द्वे, द्वे वचनम। नेक्स्ट ख है, ख प्रश्न क्या कहता है कि आपका ख प्रश्न है कंदैः फलैः मुनिवराः क्षपयन्ति, ऑप्शन क्या है क्षपयन्ति कालम। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप आंसर लिखेंगे कालम। ठीक है, नेक्स्ट ग देखेंगे, ग हमारा क्या कहता है, ग प्रश्न है प्रारभ्य विघ्न विहिता, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा विरमन्ति मध्या, क्या हो जाएगा विरमन्ति मध्या, विरमन्ति। आप उसमें से करेक्ट वन चूज कर लीजिएगा, यही करेक्ट वन है विरमन्ति। नेक्स्ट है पुरुषस्य परमं निधानम, पुरुषस्य परमं निधानम, उत्तर क्या हो जाएगा संतोषम, संतोषम। नेक्स्ट क्या है अंग, अंग प्रश्न आपका क्या कहता है दानात् गौरवं प्राप्यते न तु वित्तस्य संचयात्, क्या हो जाएगा वित्तस्य, वित्तस्य। ठीक है, पहला क्या है द्वे कालम विरमन्ति संतोषम वित्तस्य, तो ये आपका 5th वन। अब आप लिखेंगे 6th में क्या कहता है, 6th आपका वाक्य क्या है, 6th कहता है कि जो अव्यय शब्द दिए हुए हैं निम्नलिखिता नाम अव्यय पदा नाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरु, जो निम्नलिखित पद दिए हुए हैं, निम्नलिखित जो अव्यय पद, अव्यय मतलब क्या होता है जो किसी लिंग वचन कारक के आधार पे जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुतः, तू, उच्चय, अधः, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो अव्यय कहलाते हैं। हिंदी फर्स्ट में आप लोग पढ़ते होंगे व्याकरण में कि अव्यय शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द अव्यय शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको स्वतः निर्माण करना है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना, आपको आप चाहिए तो इसको लिखिए और चाहिए तो आप अपने उन शब्दों के आधार पे नए वाक्य भी बना सकते हो। तो 6th वन वाक्य प्रयोग लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, वाक्य प्रयोग। ठीक है, वाक्य प्रयोग हो जाएगा। तो सबसे पहले को आप में क्या लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है कुतः, पहले कुतः लिखा है तो हाईलाइट करिए कुतः को, फिर आप लिखिए कुतः आगतः भवान, कुतः आगतः भवान, ये श्लोक के अकॉर्डिंग ही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है तू की, अहम तु विद्यालयं गमिष्यामि एव, अहम तु विद्यालयं गमिष्यामि एव। नेक्स्ट
हम तो विद्यालय जाएंगे ही। उच्चैः नेक्स्ट दिया है उच्चैः। उच्चैः क्या होगा? उच्चैः का माधव है उच्चैः हसति। माधवः उच्चैः, उच्चैः मतलब जोर से, उच्चैः हसति जोर से हंसता है। घ क्या कहता है? घ है आपका अधः, घ है आपका अधः। अधः में आपको क्या लिखना है? वृक्षस्य अधः तिष्ठः, वृक्ष के नीचे बैठो। वृक्षस्य अधः तो है तो तिष्ठति। नेक्स्ट क्या है? अंग। अंगा का क्या है? अंग दिया है पुनः। पुनः क्या लिखा है? श्लोकम पुनः वद। श्लोकम पुनः माने एक बार पुनः, आगे वद माने बोलो। श्लोक एक बार पुनः पढ़ो, बोलो। नेक्स्ट च हो जाएगा। च क्या है आपका? खलु, मतलब निश्चित रूप से। नीचे है कार्यम विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते। नीचे है कार्यम, नीचे है कार्यम विघ्न भयेन न खलु प्रारभ्यते। तो इस प्रकार यह आपका क्या हो जाए? 6 नेक्स्ट आप लिखेंगे, देखेंगे मूल्याधारित। नेक्स्ट क्या है? मूल्याधारिता, लास्ट प्रश्न है इस लेसन का। मूल्याधारिता प्रश्नाः। तो ये मूल्य आधारित प्रश्न में आप सबसे पहले क प्रश्न पढ़िए। क प्रश्न आपका क्या कहता है? क प्रश्न आपका कहता है गौरवम कस्मात् प्राप्यते। गौरवम के गौरव जो होता है वह किससे मिलता है? किस चीज से आपको गौरव प्राप्त होता है? तो आप लिखिए गौरवम, इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया। गौरवम दानात् प्राप्यते। नेक्स्ट गौरव जो होता है दान से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पुरुषस्य प्रश्न है आपका। प्रश्न है पुरुषस्य कः परमं निधानम। पुरुष का कौन सा परम निधान होता है? तो आप लिखेंगे पुरुषस्य संतोषम, पुरुषस्य संतोषम एव परमं निधानम। ठीक है, पुरुषस्य एव परमं निधानम। नेक्स्ट ऐसे लिखिए परम निधान। नेक्स्ट है विघ्न प्राप्ते अपि के कार्यम न परित्यजन्ति। विघ्न पड़ने पर कौन अपने कार्य को नहीं छोड़ता? तो लिखना है विघ्ने प्राप्ते अपि उत्तम जनाः कार्यं न परित्यजन्ति। कार्यं न परित्यजन्ति। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है पहला। तो इस प्रकार यह आपका मूल्य आधारित प्रश्न पूर्ण हो। क्या होगा? गौरव, पहला गौरवं दानात् प्राप्यते। नेक्स्ट पुरुषस्य
संतोषम एव परमम निधानम, पुरुष का संतोष ही परम निधान होता है, परमम निधानम। नेक्स्ट, विघ्न प्राप्ते अपि उत्तम जनाः कार्यम न परित्यजन्ति। तो इस प्रकार आपका 5th और 6th और मूल्याधारित प्रश्न इसमें दिया गया। नेक्स्ट दिया हुआ है रचनात्मक कार्य। पाठ के सभी श्लोक को पढ़ करके सुंदर ढंग से आप लिखिए और याद कीजिए। ये होमवर्क के सारे जितने भी श्लोक दिए हुए हैं, सारे श्लोक को कॉपी में आपको श्लोका लिख करके डिफरेंट कलर से लिख करके अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से सजा के इसकी कॉपी पे जितने श्लोक दिए हैं सभी श्लोक को लिखना है। नेक्स्ट, नीति संबंधी 5 अन्य श्लोक लिखिए। ये तो दिए हुए हैं और इसके अतिरिक्त आपको अन्य 5 श्लोक जो है होमवर्क के रूप में लिखने हैं। तो ये श्लोक लिखने हैं और श्लोक के अन्य जो 5 श्लोक होगा नीति वचनांश से संबंधित वो आपको लिखना है। तो इस प्रकार पहले से लेके लास्ट पूरा मूल्य आधारित प्रश्न उत्तर लिख करके आप कार्य पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एकादश पाठक का हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप देख लीजिए और देख करके इसको लिख लीजिए कॉपी पर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में। यहाँ से देख लीजिए। तो नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।